इंट्यूशन ने कभी भी डिटेक्टिव सैम को बेवकूफ नहीं बनाया है। यहाँ जरूर कुछ बुरा है। डिटेक्टिव सोच रहा है कि उसकी साथी सुजन ऐसी गंदगी से डर जाएगी। एक मिनट रुकिए, सैम कहाँ है? डिटेक्टिव को ये यकीन था कि इस घटना का सबूत ठीक उसके सामने है। खैर खैर खैर, हमारे पास यहाँ क्या है? मुझे मत ढूंढो। डिटेक्टिव सैम को घटनाओं को फिर से एक साथ जोड़कर देखना होगा। ये सब एक साधारण क्राफ्ट डे की तरह शुरू हुआ था। सैम और मैंने आज एक बहुत ही असाधारण क्राफ्ट बनाने का फैसला किया है। कार्डबोर्ड से बनाए जादुई टाइपराइटर। ओह सामी, चलो भी, तुमने मेरी बात काट दी और मुझे लगा था कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। नहीं सुजी, प्लीज नाराज मत हो। मैं सच में मदद करना चाहता था। मुझे सब कुछ खुद आउटलाइन करने दो। क्या? ये लो, बेहतर होगा तुम इसके साथ काम करो। बस मेरे हिसाब से चलो। 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर वाले 2 सर्कल बनाओ और फिर उनमें ओपनिंग्स बना दो। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये तो बहुत आसान है, खासकर मेरे जैसे कमाल के क्राफ्टर के लिए। वाह, शायद हमें अपने क्राफ्ट को चमकदार बनाना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? एक और शब्द नहीं। सैमुअल मैग्निफिक पहले से ही यहाँ है और मेरे दिमाग में शानदार आइडियाज भरे हुए हैं। हाँ, वो किस तरह का किरदार था? अगर वो शिव के गायब होने में शामिल हुआ तो क्या होगा? तुम्हें ये रंग कैसा लगा? मैग्निफिसेंट सीजन। मुझे लगता है कि एकदम सही है। इस सीजन में ये रंग सबसे ज्यादा चल रहा है। खैर फिर ये अच्छा है कि मैंने पहले से ही सारे हिस्सों को सजा दिया है। अब इसे कहा जाता है तीर सीधा निशाने पर। और चलो अब ये करते हैं और हमारे क्राफ्ट को बनाने का पहला स्टेप पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैंने यही कहीं अगले स्टेप के लिए हिस्से देखे थे। खुद को बचाओ। ये वाला। तुमने मेरी गेम क्यों खराब कर दी? तुम्हारा ध्यान कितनी जल्दी भटक जाता है। सामी, इस क्राफ्ट को ऐसे पूरा करने में तो हमें सदियां लग जाएंगी। तुम सही कह रही हो। मुझे तुम्हारी मदद करने दो सुजी। और हो गया। दोस्तों, ये मत भूलना कि आप हमेशा किसी बड़े की मदद मांग सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि बहुत जल्द मेरे पास अपना खुद का टाइपराइटर होगा। वैसे तुम इससे क्या करोगे? मैं एक डिटेक्टिव नॉवल लिखने वाला हूँ। आखिरकार सभी बढ़िया राइटर्स के पास ऐसा ही गैजेट होता है ना? ओह सामी, काम टाइपराइटर की वजह से बढ़िया नहीं होता। ये सब ऑथर के टैलेंट की वजह से होता है। जाहिर है कि वो मेरे पास बहुत सारा है। और तुम क्या बना रही हो? ये वही चीज है जिसके बिना हमारा क्राफ्ट वैसे काम नहीं करेगा जैसे उसे करना चाहिए। तो मेरा ध्यान भटकाना बंद करो और अब हम ध्यान से अपनी कागज की स्ट्रिप को निचले रोलर पर रोल करेंगे। मदद करो, फिर ध्यान भी मत भटकाओ। तुम सोच लो कि तुम क्या चाहती हो। आउच, वो क्या था? ये तुम्हारे छोटे बर्ताव की सजा थी। हाँ, बहुत मजा आया ना? तो हमें इन डिटेल्स की क्या जरूरत है? हम इसे इस तरह चिपकाएंगे ताकि इसके और रोलर्स के बीच जरा सी दूरी हो। देखा? और यहाँ हम कागज की शीट्स डालेंगे और जो चाहे प्रिंट करेंगे और दूसरा हिस्सा पीछे की दीवार। हे सामी, तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी चालाकी की सजा है। ओह तुम भी ना। हम इस हिस्से को एक एंगल पर चिपकाएंगे और टाइपराइटर का मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा। आखिरकार हम अपने क्राफ्ट को खत्म करने के एक स्टेप करीब हैं। मुझे लगता है कि मुझे भूख लगी है। दोस्तों, जब तक सैमी यहाँ नहीं है मैं आपको एक सीक्रेट दिखाती हूँ। ट्रिक ये है कि पेपर शीट के राइट साइड को ऊपर की ओर रखते हुए मैकेनिज्म में डालें। क्या तुम एक कुकी खाना चाहोगी? क्राफ्ट के पास गंदगी मत करो। तुम बहुत बुरी हो। याद रखिए दोस्तों, हम नीचे वाले रोलर से शुरू कर रहे हैं और इसे इस तरह धीरे धीरे घुमाएंगे जब तक कि पेपर शीट पूरी तरह से अंदर नहीं चली जाती। ठीक है, कोई खाना नहीं। क्या अब तुम खुश हो? मेरे गले में कुछ बेचारा, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम हमेशा जल्दी में रहते हो। अभी वापस आया। ठीक है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है दोस्तों। ध्यान से देखो, ये गई एक खाली शीट। हम रोलर को ऐसे घुमाएंगे, ऐसा सोचिए जैसे कि हम सच में यहाँ कुछ टाइप कर रहे हैं। और टाडा, ये बहुत अच्छा है ना? ओह सैम आ रहा है। ठीक है सुजी, अब मैं अपने क्राफ्ट पर काम करना जारी रखने हमें के लिए बस यही तैयार हूँ। चाहिए। लेकिन मैंने अभी पूरी नहीं पी। दोस्तों याद रखिए कि अपने क्राफ्ट के लिए हमेशा साफ प्राउड से इस्तेमाल करें। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। चलो फालतू हिस्से से छुटकारा पाएं और हम साधारण लकड़ी की डंडियों के इस्तेमाल से जरूरी हिस्सों को ठीक करेंगे। मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कि हमने मैकेनिज्म बना लिया है। बात ये है कि मुझे अभी अभी याद आया कि मैं बहुत ही जरूरी चीज भूल ही गई थी। हॉट ग्लू से सावधान रहे दोस्तों, अपनी उंगलियां मत जला लेना। तो ये लो। यहाँ तक कि सब कुछ पता होने वाली सीव से भी गलतियाँ होती हैं। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, नहीं तो फिर से गलत हो जाएगा। क्या तुम मुझ पर इतनी दया कर सकती हो? शुक्रिया। तो ये लो, और हो गया। बस इसे इसकी जगह पर जोड़ना बाकी है और इसमें ऑल काम आएगा।
बिना बड़ों की निगरानी की किसी भी नुकीले टूल का इस्तेमाल न करें। अब सब कुछ बढ़िया लग रहा है। मेरे पास एक आइडिया है, वो चीज मुझे दे दो। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ये लो, मैंने इसे सबसे सुंदर डक्ट टेप के साथ कवर किया है। वाह सैमी, मुझे ये बहुत पसंद आया। और देखो कि इस डिजाइन के साथ कितना अच्छा लग रहा है ना? और ये रहा इस चीज का आखिरी स्टेप, साफ सुथरे किनारे। खैर, आधा क्राफ्ट तैयार है, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। सूजी, जैसा तुमने कहा था, मैंने सब कुछ काट दिया है। ओह शुक्रिया। हमारा मेन काम इस टुकड़े के दोनों तरफ इस तरह साफ सुथरा फोल्ड बनाना है ताकि ये गत्ते की पट्टी मैकेनिज्म को चारों ओर से लपेट ले। मुश्किल नहीं है ना? और अब हम हर चीज को ग्लू से चिपका देंगे। रुको सैमी, अभी उसके लिए थोड़ा वक्त है। हमें पहले केस के अगले हिस्से को काटना होगा। मैंने कहा केस का अगला हिस्सा, मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। लेकिन दोस्तों, ये सब काटते हुए थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे कुछ दिलचस्प बातें बता सकते हो और काम जल्दी से पूरा हो जाएगा। ओह ठीक है। क्या तुम जानती हो टाइपराइटर पर छपी कहानी द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर थी? ये लगभग 150 साल पहले हुआ था। वाह, अब इसे कहते हैं नॉलेज सैमी। तो टाइपराइटर कितना पुराना है? हाँ, 300 साल से भी ज्यादा पुराना, और इसके लिए दुनिया का पहला पेटेंट क्वीन आना ने दिया था। तो हम यहाँ लगभग एक रॉयल क्राफ्ट बना रहे हैं। सिर्फ आना नहीं, बल्कि इंग्लिश क्वीन आना स्टीवर्ट। अब बेहतर है। क्लाइंट इंस्पेक्शन, सबका सपोर्ट हमेशा अच्छा होता है। और चलो अब सब कुछ चेक करते हैं। ठीक है, हमारा प्रिंटिंग मैकेनिज्म यहाँ पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। और मैं कीबोर्ड को यहाँ लगा सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ। खैर, ये शायद आज हमारे क्राफ्ट का सबसे ज्यादा वक्त लेने वाला हिस्सा होगा। इस तरह की एक की मैप टेम्पलेट के इस्तेमाल से हम ध्यान से इस हिस्से के निचले आधे हिस्से में कट लगाएंगे, इस तरह। हाँ दोस्तों, ये हिस्सा थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जब तक सीव बिजी है तब तक सब्सक्राइब बटन दबाएं। और अब हम इन छेदों को इस तरह थोड़ा बड़ा कर देंगे। अगर मैं बात करूँ तो हमें आज ऐसी लकड़ी की डंडियों की बहुत जरूरत होगी। तो क्या तुम ये कह रही हो? मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ। एक सेकंड रुको, बस कहीं मत जाना सेव। ओह, ये स्लाइम भी ना, वो फिर से कुछ करने वाला है। खैर, इस बीच मैं अपनी मशीन की बॉडी को पूरा कर लूंगी। दिलचस्प है। मैं खुद को देखता हूँ और सोचता हूँ कि सीव क्राफ्टिंग का सारा काम खुद करती है। ये अच्छी बात नहीं है। सुजी, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि तुम सारे क्राफ्टिंग को अकेले ही करती हो। इसलिए इस सब से एक बेहतरीन कीबोर्ड बन जाएगा। क्या तुम कह रहे हो कि हम बटन से कीबोर्ड की कीज बनाएंगे? ये शानदार है सैमी। तो इसलिए हमें बस बटन्स को ध्यान से इस तरह चिपकाना होगा। और इस स्टेज पर आप किसी बड़े को मदद के लिए कह सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी बटन्स की जरूरत होगी। अब हम उन्हें ध्यान से उनकी जगह पर लगाएंगे, इस तरह। आप अपने कंप्यूटर और फोन की कीबोर्ड का लेआउट देखकर बना सकते हैं। लेकिन आप अपनी खुद की कुछ चीज भी जोड़ सकते हैं। पीछे हटो। खैर, तो तुम क्या कहती हो शिव? वाह, मुझे लगता है कि ये बढ़िया बना है, खासकर ये दिल वाली की। वैसे मुझे इस क्राफ्ट की बीचों बीच ये छेद पसंद नहीं आ रहा शिव। क्या तुमने डिटेल्स काटते हुए साइज में कोई गलती कर दी? बिल्कुल नहीं। असली टाइपराइटर में ये वो जगह होती है जहाँ प्रिंटिंग सेगमेंट स्लॉट लगा होता है। लेकिन हमारे कीबोर्ड गैजेट के लिए हम कुछ काम चलाऊ चीजों से सेगमेंट स्लॉट बना सकते हैं। तुम बहुत अच्छा कर रही हो शिव, और तुमने पहले से ये सब सोचा हुआ है। हाँ बेशक, खासकर हमारे क्राफ्टिंग एक्सपीरियंसेस के साथ। सामी, तुम जानते ही हो, हम हमेशा कुछ क्वालिटी वाला और सुंदर करते हैं। क्या आप मानते हैं दोस्तों? टाइपराइटर को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। ठीक है, चलो पेपर को यहाँ रखते हैं, इस तरह। और अब हम टाइप करने वाले हैं, जैसे कि सैम, I love you। और देखो, सब कुछ काम कर रहा है। हम कितने अच्छे क्राफ्टर्स हैं। ये तो कमाल है। अब मैं अपनी डिटेक्टिव नॉवेल छाप सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले क्यों ना हम एक बार फिर से अपने क्राफ्ट को देखें दोस्तों।
कुछ याद आ गया जो पहले हुआ था, लेकिन शिव के साथ क्या हुआ मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। मैं बेकार हूँ, मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ। क्या गड़बड़ है सैमी? क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रहे हो? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, मैं तो स्टोर गई थी। देखो, लेकिन ये सब गंदगी क्या है? और तुम्हारा मैसेज? ये जरूर बडी का काम होगा। यहाँ आओ। और मैसेज? तुमने बस इसे आखिर तक नहीं पढ़ा, खुद ही देख लो। मुझे मत ढूंढो, मैं स्टोर जा रही हूँ। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। मुझे लगता है मैंने सब खराब कर दिया, हालांकि तुमने मुझे डरा दिया। दोस्तों, क्या आपको हमारा आज का क्राफ्ट पसंद आया? तो फिर हम आपके लाइक का इंतजार कर रहे हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। जल्दी मिलते हैं बॉयज और गर्ल्स। बाय।